नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को आज शाम को जान से मारने की धमकी मिलने पर पुलिस बेड़े में हड़कंप मच गया। बदमाश ने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर बैरवा को मारने की धमकी दी है। फोन सुनने के बाद ड्यूटी ऑफिसर ने धमकी भरा फोन आने की जानकारी सीनियर अधिकारियों को दी। पुलिस कंट्रोल रूम इंचार्ज ने धमकी भरा फोन कॉल आने पर सीनियर अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिस पर जिस नंबर से फोन आया उस मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई। मोबाइल की लोकेशन जयपुर सेंट्रल जेल आई। राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 4 नए जज। राजस्थान हाईकोर्ट को इस साल तीसरी बार नए जज मिले हैं। इनमें जोधपुर से 3 और जयपुर से 1 वकील का नाम है। केंद्र सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी जगन्नाथ श्रीनिवासन के साइन से जारी गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नए जजों में जयपुर से आनंद शर्मा और जोधपुर से सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह का नाम शामिल है। राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 50 है। इस समय हाईकोर्ट में 33 जज नियुक्त हैं। इन 4 जजों की शपथ के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 37 हो जाएगी। करणी सेना का सपा सांसद के घर पर हमला। मेवाड़ के शासक रहे राणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर बवाल थम नहीं रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के बीच बुधवार को आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना ने हमला कर दिया। इस दौरान करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद के आवास पर जमकर तोड़फोड़ की। जानकारी के मुताबिक सपा के राज्यसभा सांसद के समर्थक और करणी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की भी बात सामने आई है। इस दौरान पुलिस को हालात संभालने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ा। राजस्थान के इस जिले में कैदी बेचेंगे पेट्रोल डीजल। राजस्थान के सीकर जिला कारागृह के कैदी अब पेट्रोल व डीजल बेचकर अपना परिवार पालेंगे। इसके लिए शिवसिंहपुरा स्थित जेल के बाहर पेट्रोल पंप खुलेगा। 24 घंटे खुले रहने वाले पंप में कर्मचारियों को 3 शिफ्ट में रोजगार मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में बन रहे इस पेट्रोल पंप के लिए जेल विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। 2 महीने में पेट्रोल पंप शुरू होने की संभावना है। इधर इस बीच पेट्रोल पंप की जगह को लेकर विवाद भी गहरा गया है। जेल के सामने स्थित ग्रामीण शिक्षण संस्थान व मनसुख रणवा मनुस्मृति संस्थान ने पंप की जगह को लेकर आपत्ति जताते हुए उसे बदलने की मांग की है। सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किए 2,500 रुपए लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत महिला अधिकारिता विभाग ने पहली किस्त के रूप में 30,000 बेटियों के लिए 7.5 करोड़ रुपए जारी किए। सीएम ने बाड़मेर में कार्यक्रम की शुरुआत में महिला सम्मेलन में विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री महिलाओं और बालिकाओं के खाते में सीधी धनराशि ट्रांसफर की। मिड डे मील में अब मिलेंगे मिर्ची, हल्दी के पाउडर। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में अब मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन में मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर की सप्लाई भी सरकार द्वारा की जाएगी। पहले जहां खाद्यान्न की सप्लाई सरकार करती थी, वहीं मसाले, सब्जियां और फल विद्यालयों द्वारा खरीदे जाते थे। अब यह व्यवस्था बदलने जा रही है और मिड डे मील आयुक्तालय के तहत मसाले भी सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। मिड डे मील के लिए कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए 6 रुपए 9 पैसे और कक्षा 6 से 8 के लिए 9 रुपए 90 पैसे प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन दी जाती है। इन पैसों से स्कूल तेल, दाल, मसाला, सब्जी और फल खरीदते थे, लेकिन अब मसाले भी राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे। राजस्थान में किसानों को मिला बड़ा तोहफा। बीकानेर में हुए किसान सम्मेलन एवं एफपीओ कार्यक्रम में 30,000 किसानों को 137 करोड़ रुपए का अनुदान हस्तांतरण किया गया। साथ ही इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राशि में वृद्धि एवं मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा मंगला पशु बीमा योजना में लाभान्वितों का दायरा भी बढ़ाया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के लिए किसान हित पहली प्राथमिकता है। हमने अपने पहले ही वर्ष में किसान सम्मान निधि में सहायता राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 किया, जिसे अब बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया गया है। जैसलमेर कलेक्टर को राहत। हाईकोर्ट भूमिहीन किसान को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जमीन आवंटन नहीं करने के मामले में जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह के खिलाफ शुरू की गई अवमानना की कार्रवाई को हाईकोर्ट ने समाप्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने अवमानना की कार्रवाई को समाप्त कर दिया है। बाबा खाटू श्याम का तिलक 30 मार्च को होगा। श्री श्याम मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष कालू सिंह चौहान ने बताया कि 30 मार्च को सिंजारा पर्व पर श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा पूजा व तिलक होने के कारण श्री श्याम प्रभु के दर्शन 29 मार्च को रात्रि 10 बजे से 30 मार्च शाम बजे
5 बजे तक बंद रहेंगे। इस समयावधि में भक्त बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मंदिर के पट भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे। बाल मुकुंद आचार्य ने निगम अधिकारियों को लगाई फटकार। हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य बुधवार को क्षेत्र के दौरे पर निकले। इस दौरान पौंड्रिक उद्यान और जय निवास उद्यान के साथ ही स्मार्ट सिटी के कामकाज में मिली अनियमितताओं को लेकर नगर निगम अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। इसके बाद निगम कमिश्नर ने दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। दरअसल बुधवार को हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकले थे। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी और नगर निगम हेरिटेज द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया, जहां अनियमित देख उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बीकानेर कार्यक्रम में उखड़ा टेंट। सीएम भजनलाल शर्मा ने बुधवार को कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन और एफपीओ मीट का उद्घाटन किया। इस दौरान अचानक तेज आंधी के कारण कार्यक्रम स्थल पर लगे टेंट उखड़ गए, जिससे सभा में अफरा तफरी मच गई। लेकिन इस अव्यवस्था के बावजूद मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन जारी रखा और किसानों से संवाद किया। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान अचानक चली तेज हवाओं के कारण सभा स्थल पर लगे टेंट हिलने लगे और देखते ही देखते उखड़ गए। तेज हवा के कारण टेंट की पोलें हिलने लगीं और कुर्सियां बिखर गईं। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी टेंट के पाइप पकड़कर स्थिति संभालने की कोशिश करने लगे। हर मकान से लिया जाएगा यूजर चार्ज। प्रदेश के शहरों में बसी करीब 2 करोड़ आबादी की 48 लाख प्रॉपर्टी से यूजर चार्ज लिया जाएगा। यह सालाना करीब 580 करोड़ रुपए होगा। राज्य सरकार ने सभी 305 नगरीय निकायों, शहरी सरकार, घर घर कचरा संग्रहण के एवज में यह चार्ज लेना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसमें बढ़ोतरी करने की छूट भी दे दी है। इसके लिए बढ़ती महंगाई का हवाला दिया है। इससे यूजर चार्ज में बढ़ोतरी की आशंका भी बन गई है। स्वायत्त शासन विभाग के निर्देश पत्र के अनुसार ज्यादातर शहरों में घर घर कचरा संग्रहण किया जा रहा है, लेकिन जयपुर समेत कुछ निकायों को छोड़कर कहीं भी यूजर चार्ज नहीं लिया जा रहा। राजस्थान के विधायकों का वेतन व भत्ता बढ़ाने की तैयारी। केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन बढ़ा दिया है। सांसदों की तरह प्रदेश में विधायकों का वेतन भी बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। पहले चर्चा थी कि सरकार वेतन बढ़ोतरी के लिए विधेयक लेकर आएगी। विधेयक तो सदन में नहीं आया, लेकिन अब सरकार जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी से विधायकों का वेतन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने बजट सत्र शुरू होने से पहले विधायकों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करवाया था। मूल वेतन में 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करवा विधानसभा ने विधि विभाग को भेज दिया। भांकरोटा फ्लाईओवर हुआ चालू। अजमेर रोड स्थित नवनिर्मित भांकरोटा पुलिया पर यातायात शुरू हो गया। मंगलवार सुबह स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकारियों ने फीता काटकर इसकी शुरुआत की। इस पुलिया के बनने से जयपुर और अजमेर के बीच आवाजाही आसान हो गई है। अब तक 2.25 से 2.5 घंटे लगते थे। NHAI अधिकारियों का दावा है कि सभी पुलिया बनने और ट्रैफिक चालू होने से जयपुर अजमेर के बीच का सफर 1.25 घंटे में पूरा होगा। पश्चिमी राजस्थान में अगले 60 दिन नहरबंदी। पश्चिमी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी कहे जाने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आज से 60 दिन की नहरबंदी हो गई है। 26 मार्च से शुरू हुई यह नहरबंदी 27 मई तक लगातार जारी रहेगी, जिससे नहरी किसानों को इस बार सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा। यह नहरबंदी 2 फेज में होनी है। पहले फेज में 30 दिनों तक पेयजल का पानी मिलेगा, वहीं दूसरे फेज में पूर्ण नहरबंदी होगी। नरेश मीणा थप्पड़ कांड मामले में सरकार ने कोर्ट में दिया जवाब। वली उनियारा के समरौता में हिंसा के बाद ग्रामीणों के खिलाफ हुई कार्रवाई की जांच CBI से कराने की मांग की है। सरकार ने इस मामले की जांच को लेकर कोर्ट को जानकारी दी। कोर्ट में पक्ष रखा। सरकार ने बताया कि मामला की जांच DSP रघुवीर सिंह कर रहे थे। अब इसकी जांच एडिशनल ASP मोटाराम बेनीवाल को सौंप दी है। सरकार के जवाब का याचिकाकर्ता ने विरोध किया और CBI से जांच कराने का आग्रह किया। आसाराम ने स्थायी जमानत के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाई। गुजरात और जोधपुर में दुष्कर्म केस में सजा भुगत रहे आसाराम ने 6 माह के लिए स्थायी जमानत की गुहार लगाई है। गुजरात हाईकोर्ट में लगाई याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आसाराम अभी 31 मार्च तक अंतरिम जमानत पर है। फैसला 28 मार्च को आएगा। अगर वहां जमानत अवधि बढ़ती है तो आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से भी जमानत बढ़वानी होगी। आसाराम ने जमानत बढ़ाने के लिए गुजरात कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कई तरह की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, तो मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि वह 86 वर्ष के हैं और दुनिया में बहुत कम लोग 75-80 वर्ष की आयु के बाद कोई इन्वेसिव सर्जरी सहन कर सकते हैं। टैब अब सड़कों पर खुले में नहीं फेंक सकेंगे। मलबा बीकानेर।
शहर में मकानों, भवनों, इमारतों और सड़कों के निर्माण व विध्वंस से निकलने वाले मलबे से अब नगर निगम कमाई करेगा। निगम से अनुबंधित फर्म इस मलबे का संग्रहण और परिवहन का कार्य करेगी। इससे निगम को राजस्व की प्राप्ति होगी। मलबे को संग्रहित और परिवहन कार्य को लेकर निगम की ओर शुल्क भी तय कर दिए गए हैं। निगम की ओर से बल्लभ गार्डन क्षेत्र में C&D वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है। इस प्लांट में मलबे को क्रश, क्लीनिंग कर उपयोगी सामग्री को अलग किया जाएगा। मिट्टी गड्ढों के भराव में काम आ सकेगी। मलबे को खुले में सड़कों पर न डाले, इस पर प्रभावी रोक के लिए निगम ने कार्य योजना तैयार की है। इस कार्य के लिए निगम की ओर अनुबंधित फर्म का सहयोग लिया जाएगा। गहलोत का पलटवार, सरकार को 1.5 साल हो रहा है। MSP पर बाजरा कब खरीदेंगे? पूर्व CM अशोक गहलोत ने CM भजनलाल शर्मा पर पलटवार किया। गहलोत ने X पर लिखा, आज मुख्यमंत्री जी ने एक सरकारी कार्यक्रम में जनता की शिकायतें बताने वाले और सरकार की कमियां उजागर करने वाले मेरे ट्वीट्स पर टिप्पणी की। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको लगभग 2.5 साल पुराना आपका यह ट्वीट याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें आप कांग्रेस सरकार से बाजरे की MSP पर खरीद की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उदयपुर सिटी पैलेस में 300 साल बाद राजपुरोहित गए मेवाड़ और मारवाड़ के रिश्तों के बीच आज उदयपुर में एक सुखद पल देखने को मिला। करीब 300 साल बाद मारवाड़ के 5 गांवों के राजपुरोहितों ने उदयपुर के सिटी पैलेस में कदम रखा। ये 5 पाली के देसूरी के पास के स्थित घेंडी, पिलोवनी, वनदार, रूंगड़ी और शिव तालाब है, जो उदयपुर के सिटी पैलेस में मेवाड़ की आखिरी सीमा के पास बसे हुए हैं। 5 गांव से करीब 125 बुजुर्ग राजपुरोहित परिवार के सदस्य उदयपुर आए। सिटी पैलेस में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने उनका स्वागत किया। पैलेस से बरसों बाद उनको आमंत्रण मिला था। गांव में खुशी थी कि रुकी परंपरा अब वापस कायम हो जाएगी। अपने पूर्वजों की परंपरा को पुनर्जीवित होते देख गांव से आए सदस्य खुश थे। सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्त। अजमेर में अस्थायी सफाई कर्मियों के मानदेय बढ़ाने को लेकर 7 दिनों से चल रहा सफाई कर्मियों का आंदोलन मंगलवार को समाप्त हो गया। मंगलवार सुबह सफाई कर्मचारियों को डोर टू डोर कचरा संग्रहण से जुड़े कार्मिकों द्वारा रोकने की कोशिश से विवाद की स्थिति बन गई। बाद में निगम प्रशासन के साथ वार्ता के बाद समझौता होने से मंगलवार दोपहर बाद सफाई व्यवस्था सुचारू हो गई। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया ASI राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ छापामारी कर रही है। चित्तौड़गढ़ में रिश्वत के कई मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में यहां SEB की टीम ने रेंजर और सहायक वनपाल को रिश्वत के मामलों में गिरफ्तार किया था। इसी बीच उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आकोला थाने के ASI को 15,000 की रिश्वत के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। SI के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसके बाद ACB ने जाल बिछाकर ESI को गिरफ्तार किया है। मेहंदीपुर बालाजी में वन भूमि से हटवाया अवैध कब्जा। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में बुधवार को वन विभाग की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बालाजी की आदर्श कॉलोनी स्थित वन भूमि पर एक परिवार वर्षों से छप्परपोश घर में जीवन यापन कर रहा था। बुधवार को वन विभाग की टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान परिवार ने वन विभाग की टीम से बिना नोटिस अतिक्रमण हटाने की बात को लेकर परिवार के लोगों की बहस हुई। इसी बीच छप्परपोश में अचानक आग लगने को लेकर बवाल हो गया। हर महीने SDM गांव-गांव कैंप लगाकर सुनेगा। इस दौरान उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया और बाद में संबोधन में कहा कि यदि किसान खुश होगा तो देश राजस्थान ही नहीं, पूरा देश खुशहाल होगा। किसान सिर्फ खेती नहीं करता, बल्कि लगन मेहनत से घरों में अन्नापूर्ति करता है। किसानों के पशुओं के इलाज के लिए हमने मोबाइल वाहनों में इलाज की व्यवस्था करता है। इसके अलावा हमने हर महीने SDM को गांव में कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों के छोटे मोटे मामले वहीं गांव में निपटा दिए जाएं। किरोड़ी के सक्रिय राजनीति में लौटने वाले बयान पर बोले जूली कैबिनेट मंत्री। किरोड़ी लाल मीणा के सक्रिय राजनीति में लौटने वाले बयान पर राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने किरोड़ी लाल मीणा से पूछा है कि क्या वह मुद्दे छोड़ दिए या फिर इस्तीफा वापस लेने का मन है। जूली ने कहा, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि पेपर लीक मामले का क्या हुआ, अवैध बजरी मामले का क्या हुआ, क्या वह मुद्दे छोड़ दिए या फिर इस्तीफा वापस लेने का मन है। बिजली को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। जयपुर शहर में पिछले साल मई जून में पड़ी भीषण गर्मी की तपन प्रसारण निगम के अफसरों के चेहरों पर अब भी देखी जा रही है। शहर में 15 लाख से ज्यादा बिजली कनेक्शनों का लोड शहर के ग्रिड स्टेशन नहीं झेल पा रहे हैं। यही वजह है कि प्रसारण निगम के इंजीनियर गर्मी से पहले शहर के प्रसारण तंत्र को मजबूत करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं।
शहर के अलग अलग इलाकों में स्थापित 220 केवी ग्रिड स्टेशनों को ताकत दी जा रही है। जगतपुरा के इंदिरा गांधी नगर स्थित 220 केवी ग्रिड स्टेशन पर 160 एमवीए का पावर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर दिया है। वहीं दूसरा 160 एमवीए का पावर ट्रांसफार्मर 7 अप्रैल तक इंस्टॉल कर दिया जाएगा। 28 मार्च को सीएम भजनलाल करेंगे बड़ी घोषणा। राजस्थान सरकार नगरीय निकाय विकास प्राधिकरण और नगर विकास न्यास के अधिकारों को बढ़ाने जा रही है। निकाय न केवल पहले से अधिक आकार की भूमि का पट्टा जारी कर सकेंगे, बल्कि अधिक ऊंचाई की इमारतों की मंजूरी भी दे सकेंगे। अधिक आकार की भूमि का उप विभाजन और पुनर्गठन भी कर सकेंगे। स्वायत्त शासन मंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संभव है कि 28 मार्च को होने वाले राजस्थान दिवस पर सीएम इसकी घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट फ्री बिजली बजट में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 से बढ़ाकर 150 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा करने के बाद राजस्थान सरकार कुछ बड़े उपाय और करने जा रही है। अभी तक 150 यूनिट फ्री घरेलू बिजली के दायरे में सभी घरेलू उपभोक्ता नहीं आ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार उन विकल्पों पर विचार कर रही है जिससे सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट फ्री बिजली का फायदा मिल जाए। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर के अनुसार राज्य सरकार अपनी योजना से सभी उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना चाह रही है। मसौदा भी तैयार किया जा रहा है। विभाग जब तैयार कर लेगा तब इसे वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए सौंपेगा। 1.5 किलो सोना लूटने वाले बदमाश की निकाली परेड। राजसमंद के कांकरोली में मुख्य बाजार में ज्वेलरी की दुकान से 1.5 किलो सोना लूटने के मामले में पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला। इस दौरान बदमाश को बापर्दा और नंगे पैर पैदल परेड निकालते हुए पुलिस ज्वेलरी शॉप पर भी लेकर पहुंची और वारदात के तरीके को लेकर पूछताछ की। इससे पहले लूट के मामले में पुलिस ने बिहार की सुबोध गैंग के इस गुर्गे को करीब 1400 किलोमीटर पीछा कर उसके गांव में 20 मार्च को दबोचा। उदयपुर में बावर्ची रेस्टोरेंट में लगी आग। उदयपुर शहर के मुख्य चौराहा तहलीगेट स्थित बावर्ची रेस्टोरेंट में बुधवार को आग लग गई। आग होटल के पीछे लगी चिमनी में लगी, जिसके बाद रेस्टोरेंट स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। तेज धुएं का गुब्बार निकलता देख लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। स्टाफ ने रेस्टोरेंट में लगे फायर फाइटिंग सिस्टम से आगे बुझाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी। आज सीएम भजनलाल शर्मा आएंगे। भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 27 मार्च आज को भरतपुर आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी पदाधिकारी और भरतपुर प्रशासन तैयारियां कर रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां से बीजेपी कार्यकर्ताओं और सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों से बात करेंगे। बीजेपी जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने बताया कि सीएम भजनलाल शर्मा का 27 मार्च को भरतपुर में लाभान्वित सम्मेलन है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भरतपुर डीग जिले के कार्यकर्ता शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे। कार्यक्रम में लगभग 15,000 कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम भरतपुर के लिए जो बजट घोषणाएं की हैं, उसके लिए लोग उनका आभार व्यक्त करेंगे। राजस्थान में आज बारिश और आंधी का अलर्ट। राजस्थान में एक बार फिर मौसम परिवर्तन का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। उधर मौसम विभाग ने आज से 23 मार्च तक प्रदेश के मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे कुछ इलाकों में मामूली बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। इससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। भजनलाल बोले, पूर्व सीएम सिर्फ ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ट्विटर पर सक्रियता व पूर्व वादों को लेकर आमने सामने हो गए हैं। सीएम ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं, लेकिन विधानसभा में एक दिन भी नहीं आए। वो दिन भर ट्विटर पर चलते हैं और सुर्खियों में रहना चाहते हैं। सीएम बीकानेर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, सिर्फ सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने से जनता के दुख दर्द कम नहीं होते हैं। उन्होंने कहा, आप गहलोत ट्वीट करने से पहले अपने 5 साल की सरकार के कामों को देख लें। गहलोत ने एक्स पर सीएम भजनलाल को विपक्ष में रहते हुए एमएसपी पर बाजरा खरीदने के मांग पर किए गए प्रदर्शन के ट्वीट की याद दिलाते हुए पलटवार किया। शिक्षा विभाग ने दिया बड़ा झटका। राजस्थान में पेपर लीक मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार ग्रेड 3 टीचर राजेंद्र कुमार यादव को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। एसओजी ने फरवरी महीने में यादव को गिरफ्तार किया था। उसकी जेईएन भर्ती परीक्षा 2020 में
मिलीभगत सामने आई थी। उसी दौरान शिक्षा विभाग ने यादव को सस्पेंड कर दिया था। राजस्थान को मिल सकता है बड़ा तोहफा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राजस्थान में रामदेवरा से पोखरण के बीच ब्रॉडगेज रेलवे लाइन को लेकर चर्चा की। शेखावत ने रेल मंत्री का इस 13.38 किलोमीटर की परियोजना के डीपीआर को शीघ्र स्वीकृति दिलाने के लिए उनका ध्यान आकर्षित कराया। शेखावत ने कहा कि यह लाइन स्थानीय स्तर पर न केवल रेल यात्रियों को कम समय में अधिक सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि रेलवे को भी इससे अनेक ढांचागत लाभ होंगे। रेल मंत्री वैष्णव ने शेखावत को आश्वासन दिया है कि वे व्यक्तिगत तौर पर इस प्रक्रिया पर दृष्टि रखेंगे। रीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार राजेंद्र कुमार यादव का बड़ा खुलासा। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा RE-8 से जुड़े पेपर लीक मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार सरकारी शिक्षक राजेंद्र कुमार यादव से एसओजी की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसकी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 और 2021 में संलिप्तता थी। इतना ही नहीं, शिक्षक राजेंद्र यादव जगदीश बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। उसने बिश्नोई गैंग के सहयोग से अपने बेटों को एसआई और जेन बनवाया था। सरकार राजेंद्र कुमार यादव को बर्खास्त कर चुकी है। अंधेरे में डूबी खाटू श्याम जी की नगरी। राजस्थान की खाटू नगरी सीकर के रिंग्स में इस समय अंधकार छाया हुआ है। दरअसल बिजली विभाग ने नगर पालिका के 5 कनेक्शन काट दिए हैं, जिससे कई इलाकों की सड़कें और गलियां अंधकार में डूब गई हैं। इस मामले को लेकर रिंग्स नगर पालिका और अजमेर का बिजली विभाग आमने सामने आ गया है। राजस्थान के 3 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। राजस्थान में मौसम गर्म होने लगा है। प्रदेश में अधिकतम तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिल रहा है। बाड़मेर और जैसलमेर की धरती आग उगलने लगी है। बाड़मेर, जोधपुर, जालौर और आसपास के जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है, जिससे लोगों को दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार 26-27 मार्च को एक पश्चिमी विक्षोभ के बनने के आसार है, जिसके आंशिक प्रभाव से जोधपुर, बीकानेर संभाग में अपेक्षाकृत तेज सतही हवाएं 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा चलने, आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, जिसके असर से 26 से 28 मार्च को तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक निदेशक के वेतन पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र को 60 से बढ़ाकर 62 साल करने के आदेश की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई है। दरअसल जजों ने आयुर्वेद डॉक्टरों की याचिका पर फैसला सुनाया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले में 13 जुलाई 2022 को दिए गए आदेश की पालना होने तक आयुर्वेद निदेशक का वेतन रोक दिया जाए। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश महेंद्र कुमार गुप्ता व अन्य की अवमानना याचिका पर दिए। गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को दी चेतावनी। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को राज्य की बीजेपी सरकार पर नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव समय पर न करवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह संविधान एवं कानून का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव के नाम पर राजस्थान सरकार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों का चुनाव टाल रही है तथा प्रशासक के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का अधिकार छीन रही है। इस तरह वह ग्रामीण एवं शहरी इलाकों के विकास को अवरुद्ध कर रही है। डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं का परिसीमन एवं पुनर्गठन नियमों एवं जनभावनाओं के बजाय राजनीतिक दुर्भावना के आधार पर कर रही है। सस्ते कपड़े खरीदने के नाम लोगों से करते साइबर ठगी। देश भर में 12 से ज्यादा साइबर ठगी करने वाले 2 ठगों को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों ठग पिछले 9 महीने से एक युवती के साथ साइबर ठगी कर 6 लाख रुपए ले चुके थे। मामला शहर के विद्याधर नगर थाना पुलिस का है। दोनों से पूछताछ में सामने आया कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब से ठगी का तरीका सीखा था। जिला अस्पताल में 100 बेड का नया बाल वार्ड शुरू। 12 के शहीद राजमल मीणा गवर्नमेंट जिला अस्पताल में बुधवार को 100 बेड का नया बाल रोग वार्ड शुरू किया गया। इस वार्ड के शुभारंभ समारोह में 12 अटरू विधायक राधेश्याम बैरवा मुख्य अतिथि रहे। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल सीपी मीणा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नंदलाल सुमन और नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश पारेता भी मौजूद रहे। पीएमओ डॉ नरेंद्र मेघवाल और डिप्टी कंट्रोलर डॉ हेमंत डड़वारिया सहित अस्पताल के अन्य चिकित्सक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सरकारी हॉस्पिटल में महिला की मौत। डॉक्टर सस्पेंड पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में 22 साल की विवाहिता पायल की इलाज के दौरान
मौत मामले में बुधवार को एक डॉक्टर को निलंबित किया है। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगा मंगलवार देर रात हॉस्पिटल में हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से समझाइश की और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बुधवार दोपहर को शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।